हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? यह टारगेट आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। आज हमारा डे 35 12 नवंबर और ट्यूसडे का दिन है। तो जिन्होंने अभी तक टारगेट स्टार्ट नहीं किया हुआ है, 1 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, वो टारगेट को स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो अभी हमने हाल ही में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फिनिश किया हुआ है। अभी हमने न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया। तो टाइम एंड वर्क में आपको टोटल 5 डेज मिलेंगे। एक दिन में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल इस चैप्टर में आपको 150 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज डे 2 है, तो आज आपको 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है। यदि आप मैथ की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करें? गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं। जब आप क्लास नोट से कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी पीवाई की बुक से। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले याद रखना, जब भी आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स यूजर नहीं है, पेड कोर्स जिनके पास नहीं है, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब से आप किस प्रकार करेंगे? जैसा कि टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, तो टाइम एंड वर्क यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर ने फुल वीडियो अपलोड की हुई है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया गया है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ है, आप मैथ की प्रिपरेशन करें कहाँ से? तो गगन सर ने अभी हाल ही में सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के लिए एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च की गई है, जो सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। आप उस बुक से जाके अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप अदर सोर्सेज से भी कर सकते हैं, जैसा कि पिनैकल हो गया, किरण हो गया, राकेश सर हो गया। इन अदर पीवाई की बुक आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश के टारगेट की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हमने अभी आर्टिकल फिनिश किए हुए थे। इसके बाद हमने फिर आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। तो प्रीपोजिशन टोटल हमने आपको बताया 8 डेज दिए जाएंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। आज उसका 5वां दिन है। तो प्रीपोजिशन आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से, एसपी बख्शी से या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट जहाँ से भी कर रहे हो समझ समझ के बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। जब एक बार आपको कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज फिर प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश है तो इंग्लिश की बुक लिस्ट की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे बेस्ट बुक होती है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक होती है। जितने भी टॉपर्स हैं, सभी के सभी टॉपर्स इसी बुक को फॉलो करते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। तो ग्रामर सबसे बेस्ट ग्रामर के लिए यही बुक होती है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास अदर बुकें भी अवेलेबल होती हैं, एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन, या आपके पास कोई क्लास नोट होगी जहां से आपने पेड कोर्स ले रखा होगा, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है। बट आप अगर नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से करना चाहते हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है ग्रामर के लिए, सबसे बेस्ट बुक होती है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। इसके बाद ग्रामर इंग्लिश वोकैब की बात करें तो इंग्लिश वोकैब में हमने आपको वन वर्ड ईडियम और सिनोनिम एंटोनिम स्टार्ट किया हुआ था। तो वन वर्ड और ईडियम डेली हम आपको 25 देते हैं। सिनोनिम एंटोनिम आपको डेली 20 हम प्रोवाइड कराते हैं। तो 25 वन वर्ड, 25 जो ईडियम है वो आपके टोटल हो चुके हैं 650 तक। तो आज आपको 625 से 650 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको लर्न कर लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको वन वर्ड ईडियम आपको 625 से 650 तक के लर्न करने हैं। और बात करें सिनोनिम एंटोनिम की तो आपको 341 से 360 तक के एंटोनिम आपको, सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेने हैं। आप इंग्लिश वोकैब है तो आप इंग्लिश वोकैब कहाँ से पढ़ें? इंग्लिश वोकैब आप ब्लैक बुक, ध्यान दें, ब्लैक बुक से आप इंग्लिश वोकैब अपनी कर सकते हैं। ब्लैक बुक को जो है सिर्फ वोकैब के लिए ही बनाई गई। इसमें ऑल ओवर जितनी भी प्रीवियस ईयर्स वोकैब हैं और जो न्यू वोकैब है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड करी गई हैं।
जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुए हैं उनकी भी वोकैब इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं। ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। आप किरण पब्लिकेशन से कर सकते हैं, नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं। बट याद रखना है, आप जहां से कर रहे हो रेगुलर आपको वहीं से करते रहना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने अभी कुछ टाइम पहले एज चैप्टर को फिनिश किया हुआ था। इसके बाद हमने प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम दिया था। फिर आज हमने न्यू चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट किया है। इस कैलेंडर चैप्टर को टोटल आपको 4 डेज में कंप्लीट करना होगा। 4 डेज की है, तो डेली आपको इस चैप्टर में 60 नहीं, इस चैप्टर में डेली आपको 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस चैप्टर के टोटल आपको 120 से लेके 160 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे टोटल 4 डेज में। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। बात करें बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग में कोई बुक मैटर नहीं करती कि आप किस बुक से पढ़ें। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं। बट अगर आप करना ही चाहते हैं बुक से, तो किरण की बुक हो गई, पिनाकल की बुक हो गई, एक आते घटना चक्र के नाम से, आप इन बुकों से कर सकते हैं। बट इसमें कोई बुक मैटर नहीं करती, आप किसी बुक से कर सकते हो जिस बुक से आप करना चाहते हो। इसके बाद जीके की बात करें, जो एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीके। ठीक है, जीके में 50 में 30 स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम जीके को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो जीके में हमने 2 टॉपिक समाप्त कर दिए हैं, एक आपका पॉलिटी हो गया और एक आपका फिजिक्स हो गया। तो आज हमने कुछ टाइम पहले इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो आज हमारा 7वां दिन है इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री में हमारे धर्म चल रहे थे, तो टोटल 2 धर्म आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आज आपका तीसरा धर्म वैष्णव धर्म, शैव धर्म और ईसाई धर्म, ये 3 धर्म आपको अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। इसकी रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे चैप्टर्स आपके फिनिश हो जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपके 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, 7 मिनट की आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। बात कर लें कि आप जीके हैं, ये तीनों टॉपिक आप पढ़ेंगे कहाँ से? आप लूसेंट से कर सकते हो। इसके बाद जब लूसेंट में 2 से 3 बार आप रीड कर लो, इसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की बुक से आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 2 बुकें आपके पास होना जरूरी है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके पास लूसेंट और किरण की बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन दोनों बुकों से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से जारी रख सकते हैं। डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि डेली आपको 1 से 30 तक टेबल और स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक आपको लर्न करने हैं। इसके बाद डेली 30 मिनट आपको रीडिंग पर देना है, क्योंकि जिसकी रीडिंग अच्छी होती है उसके जो इंग्लिश में मार्क्स होते हैं 45 प्लस होते ही होते हैं आउट ऑफ 50। ठीक है ना। तो आपको अपनी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी रखनी है। तो डेली आपको रीडिंग करनी है 30 मिनट। तो रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? नॉवेल से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, या किसी स्टोरी बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉवेल से करना चाहते हैं तो नॉवेल सजेस्ट करें कि आप चेतन भगत से करें। बट यदि आपका पहले से कोई फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना। आप स्टोरी बुक से करना चाहें तो स्टोरी बुक से कर सकते हैं। स्टोरी बुक आपके पास बहुत सारी अवेलेबल होगी छोटी छोटी क्लासेस में, जैसे 1 2 3 4 से 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक है आप उस स्टोरी बुक से कर सकते हैं। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देने हैं। कंप्यूटर टाइपिंग मेंस का पार्ट होता, प्री का पार्ट नहीं होता। इसके क्योंकि तो अभी आपको प्री में ही कंप्यूटर टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है। अभी से इसलिए स्टार्ट करनी है क्योंकि मेंस में क्या होता है, प्री के बाद 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पे टाइपिंग हमारी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो टाइपिंग आपको अभी से अपनी चालू कर देनी है ताकि तब तक इम्प्रूव हो सके, स्पीड आपकी अच्छी आने लगे। डेली आपको 5 मिनट देना है। 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता है। इसके बाद 15 मिनट डेली आपको मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उस मैथ की कैलकुलेशन पर डेली आपको 15 मिनट देने हैं। ठीक है ना। आप ये 15 मिनट कैलकुलेशन पर कैसे देंगे? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं। आप उन क्विजेज को 2 से 3 मिनट के क्विजेज आते हैं, डेली 15 मिनट आपको क्विजेज लगाने हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें।
ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो उनको आप हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।